हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक यूनिट 1 का हमने वेकअप पढ़ लिया था। आज हम नेहास अलार्म क्लॉक को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। नैरेटर जो कहानी बताते हैं उन्हें नैरेटर कहा जाता है। रिंग रिंग रिंग, एक घड़ी की आवाज़ आई, रिंग रिंग करके एक आवाज़ आई। ऑफ गोज़ द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning, और अलार्म क्लॉक का बजना शुरू हो गया सुबह 6 बजे। नेहा मेक्स अ फेस, नेहा ने अपना मुंह बिगाड़ा, उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बिगड़ गया, मतलब वो थोड़ी सी चिढ़ गई। एंड कवरिंग हर ईयर्स, और उसने अपने कान बंद कर लिए विद अ पिलो, तकिए से उसने अपने कान बंद कर लिए। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और वो अपने वार्म ब्लैंकेट, गर्म जो ब्लैंकेट है, कंबल या रजाई जो भी कहे, उसके अंदर वो कंफर्टेबली, स्नगल्स मतलब कंफर्टेबली सो जाना। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, पर उसे पता है कि उसे तो उठना है। शी मटर्स टू हरसेल्फ, मटर्स मतलब बड़बड़ाना, अपने में ही बड़बड़ाना, ठीक है। शी मटर्स टू हरसेल्फ, वो अपने में ही बड़बड़ाने लगी कि अब तो उसे उठना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए वो उसे अभी ना चाहते हुए भी बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। अब नेहा ने क्या कहा? नेहा ने कहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। ये अलार्म क्लॉक मुझे हर वक्त, हर दिन, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा बजती है। ये 6 को, यानी कि 6 बजे ही बजना शुरू हो जाती है, और मुझे पुल्स मतलब खींचना, खींच के मुझे बाहर निकालती है बेड से। ये अलार्म क्लॉक हमेशा 6 बजे बजती है और मुझे बेड से खींच कर निकालती है। इट्स सो अनफेयर, अनफेयर मतलब ये बहुत बुरी बात है। ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। ओह कितना अच्छा लगे मुझे अगर मैं कुछ ज़्यादा सो पाऊँ सुबह सुबह। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब टाइम्स। काश ऐसा हो कि ये अलार्म क्लॉक अपना काम कभी कभार भूल भी जाए। जॉब क्या है अलार्म क्लॉक का? जॉब तो यही है ना कि उसे बजना है। तो इसीलिए नेहा कहती है कि ये अलार्म क्लॉक भी कभी अपना काम, काश कभी अपना काम भूल जाए और मुझे ना उठाए। तो नैरेटर कहते हैं, समथिंग फॉल्स, कुछ गिरा। फॉल्स मतलब गिरना। नेहा स्माइल्स, नेहा मुस्कुराई, क्योंकि नेहा को पता था क्या गिरा। नेहा ने कहा, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, ओह मेरी घड़ी तो गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, क्योंकि कल, टुमारो मतलब आने वाला कल, आने वाले कल में मुझे जगाने वाला कोई नहीं होगा और मैं लेट उठ पाऊंगी, देर तक मैं सो पाऊंगी, है ना, क्योंकि अलार्म क्लॉक तो गिर कर टूट गया। अब नैरेटर कहने लगे, नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नो अलार्म। अगली सुबह कोई भी अलार्म नहीं था, कोई अलार्म क्लॉक नहीं था जो बजकर नेहा को उठा पाए। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, सो नेहा, इसलिए नेहा सोती रही और सोती रही। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स, चर्पी मतलब जो ची ची करती है चिड़िया, तो वो ची ची करती हुई चिड़िया आई। द स्मॉल, छोटी सी ची ची करती हुई चिड़िया, देखिए यहाँ पे ची ची करती हुई चिड़िया आई, ठीक है, ये रही चिड़िया। विच कम टू द विंडो सिल, जो विंडो सिल पर एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, जो विंडो सिल पर हर दिन आती है, लेकिन आज उसने क्या देखा कि नेहा अभी भी, स्टिल अभी भी सो रही है। विंडो सिल क्या होता है? विंडो सिल एक ऐसी जगह होती है विंडो में जहाँ पे कुछ रखा जाता है, इसे विंडो सिल कहा जाता है। तो ये जो जगह है इसे विंडो सिल कहा जाता है, ठीक है। तो विंडो सिल में चिड़िया हमेशा आती है, लेकिन आज उसने देखा कि नेहा तो अभी भी सोई हुई है। बर्ड्स, तो बर्ड्स ने क्या कहा? वेकअप डियर, वेकअप फास्ट, उठो जल्दी उठो, जल्दी उठ, जाग जाओ, जल्दी से जाग जाओ। नैरेटर कहने लगे, नेहा गेट्स अप विद स्टार्ट, नेहा एक झटके से उठ गई। विद स्टार्ट मतलब एक झटके से उठना। अब नेहा ने कहा, ओह नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। तो नेहा ने कहा, ओह नहीं, अगर अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये बर्ड्स हैं। मुझे अलार्म क्लॉक ने तो नहीं जगाया, लेकिन ये बर्ड्स आ गई मुझे जगाने के लिए, ठीक है। तो वो कहने लगी, वाई डोंट दे लीव मी अलोन, क्यों ये लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ देते, क्यों ये मुझे अकेला नहीं छोड़ते। नैरेटर कहते हैं, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू,
तो नैरेटर ने कहा कि यहाँ तक कि ये जो इच्छा थी नेहा की, पहले इच्छा थी उसकी कि अलार्म क्लॉक ना बजे, तो अलार्म क्लॉक टूट गई। अब नेहा की इच्छा थी कि ये बर्ड्स भी उसे ना जगा पाए। तो इवन यहाँ तक कि दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, ये इच्छा भी उसकी पूरी हुई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, देर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, ना तो वहाँ पे कोई अलार्म क्लॉक था, यहाँ मतलब नेहा के पास ना तो सिर्फ अलार्म क्लॉक ही नहीं था, देर आर नो बर्ड्स ईदर, वहाँ पे कोई बर्ड्स भी नहीं थे जो नेहा को जगा सके। बट देर इज समवन एल्स, लेकिन और कोई था, हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस, जो नहीं चाहता था कि नेहा अपना स्कूल बस मिस करे। कैन यू गेस हु इट इज़, क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? गेस मतलब अंदाज़ा लगाना, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कौन है? द बिग ब्राइट सन, बड़ा सा चमकदार सूरज। ही फिल्स नेहास रूम विद अ वार्म स्माइल, उसने नेहा के रूम को भर दिया वार्म स्माइल। वार्म स्माइल का मतलब होता है धूप से, ठीक है, जो धूप है धूप से नेहा के रूम को भर दिया। अब नेहा कहने लगी, ओह माय आइज़, तो जैसे ही धूप उसकी आँखों में पड़ी, जैसे हम सोते हैं तो अगर धूप हमारी आँखों में आती है तो हमें नींद नहीं आती, हमारी आँखें खुल जाती है, उसी तरह से नेहा की भी आँखें खुल गई। नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, अब नेहा कह रही है अब ये देखो एक नया आ गया, एक सन आ गया जो अब मुझे जगाने के लिए आ गया है आज। वाई कांट ही लेट मी बी, वो मुझे मेरी तरह से क्यों नहीं रहने देता है। नैरेटर कहते हैं इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, यहाँ तक कि ये विश भी, ये इच्छा भी नेहा की पूरी हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स, अब अगली सुबह क्या होता है कि सूरज बादलों के पीछे ढक जाता है, ठीक है। तो सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, स्नोर्स मतलब खर्राटे लेना, तो नेहा खर्राटे लेती रहती है। बहुत गहरी नींद में अगर आप होते हो तो खर्राटे लेते हैं ना, तो नेहा उसी तरह खर्राटे लेती रहती है जब तक कि उसने अपनी मदर की आवाज़ नहीं सुन ली। मदर आई, मदर ने कहा वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस, जाग जाओ। स्लीपी हेड मतलब जो बहुत ज़्यादा सोते हैं उन्हें स्लीपी हेड कहते हैं, वरना तुम बस को मिस कर दोगी। यू विल मिस द बस, तुम बस को मिस कर दोगी, बस तुम्हें नहीं मिलेगी अगर तुम ज़्यादा देर तक सोती रही। नेहा, ओह नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, अब मदर को क्यों आना था मुझे उठाने के लिए, क्यों मुझे कोई सोने नहीं देता, आज मदर आ गई उठाने के लिए नेहा को। नैरेटर कहते हैं देर इज़ नो एस्केप नाउ, अब तो बचना, एस्केप मतलब बचने का तरीका, अब तो कोई बचने का तरीका भी नहीं है। नेहा गेट्स अप एंड गेट रेडी, नेहा उठी और रेडी हो गई। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, क्या आप सोच सकते हैं कि अगले दिन क्या हुआ होगा। नेहा वेक्स अप विद स्टार्ट, नेहा एक झटके से उठ गई। हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock, उसकी घड़ी ने कहा कि ये तो 6 बजे, मतलब उसकी घड़ी उसने देखी और घड़ी में 6 बजे बज रहे थे। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, उसने अपनी मदर को बुलाया। नेहा कहने लगी, माँ हु वोक मी अप टुडे, किसने मुझे आज जगाया, क्योंकि ना तो आज अलार्म क्लॉक था, है ना तो अलार्म क्लॉक था, न बर्ड्स थे, न सन था, और ना ही उसकी मदर ने उसको उठाया था, तो किसने उठाया था। तो नैरेटर कहने लगे मदर स्माइल्स, ये सुनकर मदर मुस्कुराई। मदर ने कहा हु एल्स, और किसने, यू ऑफ कोर्स, तुमने खुद को ही उठाया। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, लेकिन मैं तो सो रही थी। हाउ कुड आई, मैं अपने आप को कैसे उठा सकती हूँ। मदर ने कहा नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, नाउ मतलब अभी मुझे बताओ, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon, तुम हर दिन अपना लंच दोपहर 1 बजे ही क्यों लेती हो, क्यों तुम्हें 1 बजे ही अपना लंच लेना होता है, क्यों लेती हो तुम। तो नेहा कहती है आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर फिर कहने लगी वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तो हर रात तुम 9 बजे ही क्यों सोती हो। नेहा कहती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। अब मदर ने कहा देयर इज़ ए क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। तो मदर ने कहा तो
हम सब के अंदर या तुम्हारे अंदर देयर इज ए क्लॉक इनसाइड यू, तुम्हारे अंदर एक क्लॉक है, एक जो कि तुम्हें बताता है तुम्हें कब खाना है, कब व्हेन टू स्लीप, कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप, कब जागना है। नेहा कहती है ओह ओह आई बेटर रश नाउ। तो इसका मतलब है हम सब के अंदर ही एक ऐसी घड़ी होती है, हम किसी भी काम को जब एक ही वक्त पर हमेशा करते रहते हैं, तो जैसे हमेशा हम 6 बजे उठते हैं, तो चाहे संडे हो या सैटरडे हो हम 6 बजे ही उठेंगे। तो ये हमारे अंदर ही एक क्लॉक होती है, या हम खुद से ही जाग जाते हैं उसी वक्त। ठीक है, तो अब नेहा कहती है ओह ओह आई बेटर रश नाउ, अब मुझे जल्दी करना चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, मैं बस मिस नहीं करना चाहती। तो मदर कहती है रिलैक्स, आराम करो, टुडे इज़ संडे, आज संडे है। तो नेहा कहती है ओह ओह ओह, अरे 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 आज संडे है। तो उसको आज जल्दी से उठना पड़ा, या खुद ही वो उठ गई, जबकि वो आज थोड़ा देर तक सो सकती थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर। तो अब न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। स्नगल्स मतलब कंफर्टेबली सोना, आराम से सोना। मटर्स मतलब बड़बड़ाना खुद में ही। विंडो सिल मैंने दिखाया अभी आपको, विंडो सिल मतलब है खिड़की के नीचे वाली जगह। रिलैक्स मतलब आराम करना। रीडिंग इज़ फन। तो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो टिक करना है पहले। व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। नेहा की क्लॉक हर सुबह कितने बजे बजती है या बजती थी, कितने बजे बजती थी। व्हाट डिड द बर्ड्स से। बर्ड्स क्या कहते थे, बर्ड्स जब आते थे तब क्या कहते थे नेहा को। वट इज़ इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। तुम्हारे अंदर वो क्या है जो तुमको हमेशा एक ही टाइम पर उठा देती है, क्या है तुम्हारे अंदर। पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो लेटर्स जो है ये थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, तो इनको राइट ऑर्डर में करना है। ठीक है, जैसे ये है स्माइल, इसके बाद अलार्म, इसके बाद क्लॉक, ये है मॉर्निंग, ये है स्नोड, और ये है विंडो। चलिए आगे बढ़े। तो लेट्स लिसन एंड टॉक। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल। तो अपने आसपास की आवाज़ें सुनो जब आप स्कूल जाते हो। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द साउंड्स दैट यू हियर। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो जो साउंड आप सुनते हैं, लिस्ट देम हियर। इफ़ देर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग। अगर तुम्हारे घर में कोई क्लॉक नहीं है तुम्हें जगाने के लिए सुबह, हाउ विल यू वेक अप। तो तुम कैसे जागोगे। विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, और तो क्या तुम सोते ही रहोगे, या इसके बाद आपको इसे पूरा करना है। वॉट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। तो दिन के वक्त समय जानने के कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से अलग अलग तरीके होते हैं। फील्डिंग, फाइंड द हिडन वर्ड्स। तो ये सारे वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इनको आपको यहाँ से ढूंढना है। ठीक है, तो जैसे ये हो गया हंग्री, है ना। क्या है, पहले मदर है, मदर का यहाँ पे कर दिया गया है, ये है मदर जो हो चुका है। इसके बाद हमारा है बर्ड्स, बर्ड्स को आप ढूंढ सकते हैं यहाँ पे, ये है बर्ड्स। इसके बाद क्लॉक, क्लॉक। चलिए अब आगे बढ़े। से अलाउड, ज़ोर से बोलना है। ये है ओट, बॉट, कॉट। ठीक है, ऑट का मतलब चाहिए, बॉट का मतलब खरीदा, कॉट का मतलब पकड़ा। ठीक है, तो इन तीनों वर्ड्स में हम देखते हैं कि GH का साउंड नहीं निकलता है। ऑट, बॉट, कॉट। ठीक है, अब ये है मैटर, चैटर, शैटर। राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स
एक ही जैसे साउंड्स करते हैं। लास्ट में इनका एक ही जैसा साउंड निकलता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए एक ही जैसा साउंड निकलते हैं। चलिए आगे बढ़े। टिक टॉक, टिक टैक, टेल, टोल्ड, टिप, टिन, ट्रेन, टाइम, टेक, टॉल। तो ये आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है। लेट्स राइट। हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम? किसने ये वर्ड्स कहे और किससे कहे? वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। ये किसने कहे और किससे कहे? माँ, हु वोक मी अप टुडे? किसने कहे और किससे कहे? टू हुम, किससे कहे? हु सेड, किसने कहा? हु सेड मतलब किसने कहा, टू हुम मतलब किससे कहा। वाई डू यू स्लीप एट नाइट एवरी नाइट सॉरी वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? तो ये किसने कहा कि आप हर रात 9 बजे ही क्यों सोते हो? चलिए आगे बढ़े। यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। वॉज और वर, तो सबसे पहले याद रखना है कोई भी सिंगुलर या एक चीज़ के लिए वॉज होता है और भी पास्ट टेंस में। एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए वर होता है पास्ट टेंस में। वॉज और वर दोनों ही पास्ट टेंस, जो बीता हुआ कल है उसके लिए यूज़ होता है या बीते हुए दिन के लिए यूज़ होता है। लेकिन वॉज हमेशा एक चीज़ के लिए होता है। वॉज हमेशा एक चीज़ के लिए होता है और एक से ज़्यादा होता है तो वर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राम एक है, ठीक है, एक लड़का है तो इसके लिए वॉज। द काउस, काउस बहुत सारे हैं तो इसके लिए वर। टॉयस, टॉयस मतलब बहुत सारे खिलौने तो वर। फ्रॉक, कोई भी एक तो इसके लिए वॉज का इस्तेमाल होगा। मार्केट, चिल्ड्रन, ठीक है। फ्लावर्स, तो चिल्ड्रन का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे। अगर एक की बात की जाए तो चाइल्ड होता है, ठीक है। तो इसमें चिल्ड्रन बहुत सारे हैं तो वर होगा, ठीक है। तो फ्लावर्स बहुत सारे हैं तो वर होगा। मार्केट कोई एक है तो वॉज होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, वॉज और वर हमेशा पास्ट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वॉज किसी एक चीज़ के लिए और वर बहुत सारे चीज़ों के लिए, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। यू विल नीड दिस वर्ड्स। पुल्ड आउट मतलब खींच के बाहर निकालना। इनसाइड मतलब भीतर। कॉल्ड आउट पुकारना, बुलाना। बिहाइंड पीछे। अंडर मतलब नीचे, ठीक है। येस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, तो बीते हुए कल। येस्टरडे मतलब जो कल बीत चुका है। मैंने अपनी बुक खो दी या मेरी बुक खो गई। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, मैंने उसे हर जगह ढूंढा। लुक फॉर मतलब ढूंढना। आई लुक्ड, मैंने उसे ढूंढा कहाँ? अ डोर, डोर के कहाँ ढूंढते हैं? बिहाइंड ढूंढते हैं ना, बिहाइंड मतलब पीछे। आई लुक्ड डैश अ कबर्ड, कबर्ड के कहाँ ढूंढते हैं? इनसाइड, ठीक है। इनसाइड मतलब अंदर, तो कबर्ड के भीतर मैंने ढूंढा। आई लुक डैश अ बेड, बेड के नीचे होता है, नीचे को हम अंडर कहते हैं, अंडर अ बेड। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, तो मुझे वो कहीं पे भी नहीं मिली। देन आई डैश शेरू, तब मैंने बुलाया शेरू को। बुलाने को कहते हैं कॉल्ड आउट। शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, शेरू मेरा जो डॉग है वो मेरे पास आया। आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैंने उससे कहा कि मेरी बुक ढूंढो। ही डैश अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, और उसने खींच लिया, देखो ये खींच रहा है, तो खींचना पुल्ड आउट। दूसरा बुक वो मेरे बैग से खींचने लगा, उसने खींच लिया दूसरा बुक मेरे बैग से। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया है। नाउ फन टाइम। हियर इज़ अ वर्ड क्लॉक, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू क्लॉक। तो ये आपको अपने आप करना है, जैसे इसकी साउंड क्या होती है इसको लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसके लिए अनदर वर्ड जो होता है वो लिखना है, सेंटेंस एक लिखना है, डिफरेंट पार्ट्स लिखना है, जैसे नीडल होता है, डायल होता है, मिनट, आवर, ये सब यहाँ पे लिखना है। एक पिक्चर बनाना है और अपने लैंग्वेज में, आप अपनी लैंग्वेज में क्लॉक को क्या कहते हैं ये आपको लिखना है, ठीक है। तो हियर इज़ अ वर्ड मॉर्निंग, नाउ राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू इट। अब मॉर्निंग के बारे में भी आपको इसी तरह से करना है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है।
बाय बच्चों।